आज इंडिया में 31% लोगों के मिडिल क्लास है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2031 आते आते मिडिल क्लास लोगों का नंबर बढ़ के 38% हो जाएगा और इससे भी बुरा 2047 आते आते मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़कर 60% हो जाएगा। और गरीबी की बात करें तो 2024 में 3.44 करोड़ लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं। मतलब इसके नीचे अगर कोई इंसान है तो वो गरीब नहीं है, वो भिखारी है। और अमीर इंसानों की बात करें तो मामला कुछ उल्टा है। इंडिया के 20% आबादी सबसे ज्यादा अमीर है और उसके भी अंदर 1% लोग इंडिया के टोटल 40% संपत्ति के मालिक है। मतलब आधे से थोड़ा सा ही रह गया। आपको अभी लग रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों गरीब गरीब हो रहा है और क्यों अमीर और भी ज्यादा अमीर हो रहा है और मिडिल क्लास का नंबर इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है। वेल, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है और मिडिल क्लास ट्रैप आपको कैसे अमीर होने से रोक रहा है, मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे बाहर निकले। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा आप मिडिल क्लास ट्रैप में कैसे फंस रहे हो और दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा आपको मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो। आज इंडिया में चीजों का दाम तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि खाने की चीज, गैस और अलग अलग चीज जो एक इंसान डेली बेसिस पर इस्तेमाल करता है। इन सब चीजों का प्राइस बढ़ने के कारण में लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ा है और एक कारण है चीजों का दाम ऊपर नीचे होना। हमेशा चीजें जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है उनका प्राइस कभी बढ़ता है तो कभी कमता है। पर एक इंसान जो एक जॉब करता है उसकी इनकम स्टेबल रहती है। वो इस महीने में जितना कमाएगा वो अगले महीने में भी उतना ही कमाएगा। पर चीजों का दाम कभी इस महीने ज्यादा तो कभी उस महीने कम होता है। इस चीज की वजह से लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है महीना खत्म नहीं होता पर लोगों का सैलरी खत्म हो जाता है। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। मेरे एक टीचर थे जिनका हाल कुछ ऐसा ही था। कभी कभी उनके साथ ऐसा होता था महीने खत्म होने में 15 दिन बाकी है पर उनके पास पैसे भी जीरो होते थे। उनके फैमिली में 4 लोग हैं और महीने में वो 18,000 रुपए कमाते हैं, तभी भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है। मतलब वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसके अलावा इंडिया में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए इंडिया में लोग कम पैसे वाली जॉब करने में मजबूर है। इस कारण की वजह से लोग सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। जितना वो कमाते हैं महीना खत्म होने के आगे उनका पैसा खत्म हो जाता है, तो लोग कहाँ से सेविंग्स कर पाएंगे। और बहुत लोगों का इनकम स्टेबल नहीं होता, जैसे कि एक मजदूर या फिर दिहाड़ी करने वाला एक आदमी या फिर एक गरीब किसान है। इनके पास कभी काम होता है तो कभी काम नहीं होता, इसीलिए ये लोग एक स्टेबल इनकम जनरेट नहीं कर पाते। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप धीरे धीरे ट्रैप में फंसते जाओगे। और आज के समय में हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये तीनों चीज आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। पहले हम लोग हाउसिंग की बात करते हैं। आजकल इंडिया के शहरों में बहुत सारे लोग रहने लगे हैं और उनको रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा या फिर घर खरीदना पड़ेगा। पर असल प्रॉब्लम तो यहाँ पर शुरू होती है। इंडिया के शहरों में लोग बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है। इस कारण की वजह से प्रॉपर्टी का प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा होता है वहाँ पर प्राइस भी बहुत हाई होता है। इसीलिए एक मिडिल क्लास इंसान के लिए शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर कोई मिडिल क्लास इंसान प्रॉपर्टी खरीद भी रहा है तो वो उसकी पूरी इनकम, पूरी सेविंग्स खर्च करके प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अगर उतने में ना हुआ तो तब इंसान लोन लेता है और वही लोन इंसानों को ट्रैप में बांधती है। प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होने का और एक कारण है हमारे गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नई सड़कें बनाना, मेट्रो लाइन बनाना या फिर हवाई अड्डे बनाना। इन कामों की वजह से प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है। जब सरकार ये सब काम करती है तब लोग उसी जगह पर रहना और काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से जमीन और घरों की कीमत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई शहर में एक मेट्रो लाइन बन जाए तो लोग वहीं पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें आने जाने में आसानी होगी। अगर कोई नया हवाई अड्डा बनता है तो वहाँ पर नौकरी भी बढ़ती है, तो अब लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इन सब कारणों की वजह से जमीन और घरों की कीमत बढ़ जाती है और उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। रियल एस्टेट की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ रही है। एग्जाम्पल, शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से जब कोई प्रॉपर्टी बनता है तब कुछ लोग उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, वहाँ पर रहने के लिए नहीं, उसे बाद में बेचने के लिए। जब प्रॉपर्टी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है तब वो लोग
प्रॉपर्टी को बहुत हाई प्राइस में बेचते हैं। इस चीज की वजह से प्रॉपर्टी का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। इंडिया में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज या फिर प्राइवेट कोचिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं सरकारी स्कूल और कॉलेज से अच्छा प्राइवेट स्कूल और कॉलेज होता है। और बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि सरकारी एजुकेशन कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है प्राइवेट एजुकेशन से। इसीलिए जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन देना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन की फीस बहुत ज्यादा होती है। इस कारण की वजह से उनका कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। वैसे प्राइवेट में फीस ज्यादा होने का भी एक कारण है। स्कूल और कॉलेज चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, जैसे टीचर्स को तनख्वाह देनी होती है, इमारतों की मरम्मत करानी होती है और नई नई चीजें खरीदनी होती है। और आज के समय में ये सब खर्चे बढ़ गए हैं, इसीलिए स्कूल और कॉलेज को ज्यादा फीस लेनी पड़ रही है। और आज के समय में एग्जाम इतने ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्यूशन से लेने लगे हैं। इससे पढ़ाई का खर्चा बहुत बढ़ गया है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर के ऊपर। आज के समय में पहले के मुकाबले बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और लोग नई नई बीमारियों के बारे में जान रहे हैं और वो अच्छे से अच्छा इलाज चाहते हैं, इसीलिए डॉक्टर और हॉस्पिटल ज्यादा पैसे ले रहे हैं। और आजकल बीमारियों का इलाज करवाना पहले से बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। ऐसा होने के पीछे दो कारण है। पहला कारण, आजकल डॉक्टरों के पास नए नए मशीन है और नए नए इलाज है जो पहले नहीं होते थे। ये बहुत इफेक्टिव है और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। सेकंड कारण, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। आजकल के ऑपरेशन से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। इनमें बहुत सारी चीजें और डॉक्टरों की टीम लगती है, इसीलिए ऑपरेशन कराने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इन सब के अलावा लोन लेना भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इंडिया में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और उनके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज के समय में एजुकेशन बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए उन्हें हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ रहा है। और अभी तो सरकार भी एजुकेशन के लिए लोन देने लगी है। इंसान अच्छी एजुकेशन के लिए लोन तो ले लेते हैं, पर वो जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तब उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है। लेकिन जब उनको नौकरी मिलती है तब उनको उतना सैलरी नहीं मिलता जैसे कि वो लोन को आसानी से चुका सके। आज के समय में लोन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लोगों के पास आज पैसे होने के बावजूद भी आजकल लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। आसानी से लोन मिलने के कारण में लोग आज जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और कर्ज में डूब रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तब अगर आप टाइम पर पैसे चुका नहीं पाते हैं तब आपको उसी पैसे पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देना होता है। ये इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि आपका कर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। और एक इंसान सोसाइटी का प्रेशर की वजह से भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता है। इसका कारण जैसे कि घर के बड़े लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी शादी कर ले, खासकर लड़कियों के ऊपर शादी का दबाव ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है, समाज में माना जाता है लड़कियों की शादी जल्दी करानी चाहिए और लड़कों के भी ऊपर शादी करने का दबाव होता है। जब लड़कों की उम्र ज्यादा होने लगती है तब परिवार वाले लड़कों के भी ऊपर दबाव डालते हैं। पर शादी के बाद एक लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, जैसे कि शादी के पहले घर वाले बच्चों के ऊपर घर खरीदने का प्रेशर डालते हैं और शादी के बाद बच्चे पैदा करने के ऊपर प्रेशर डालते हैं और तब जिम्मेदारियों के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और अगर कोई इंसान फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, अगर वो पहले से ही ट्रैप में फंसा हुआ है तो वो और भी ज्यादा ट्रैप में फंस जाता है। इतने सारे कारणों की वजह से एक इंसान मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है। वैसे मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने का और भी बहुत सारे रीजंस है, पर मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है जिससे आप लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंस रहे हो। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आया हो। और मैंने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं आप लोग उन सारे चीजों को धीरे धीरे सुधारते रहना। आप लोग के मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर जरूर आ जाओगे। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहले पार्ट में मैंने ये बताया आप लोग कैसे मिडिल क्लास ट्रैप में फंस रहे हो और दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा आप लोग कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आओगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।